नमस्कार। देखिए, पहले इस फोटो को देखिए साहब। इन्हें आप अक्सर टीवी डिबेटों में देखते होंगे। ये है लेखक और सीनियर पत्रकार आनंद रंगनाथन सर। अब एक फोटो और देखिए। इन्हें भी आप लोग टीवी डिबेटों में अक्सर देखते होंगे। इनका नाम है आशुतोष। ये साहब बड़ा पत्रकार हुआ करते थे। फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ और ये साहब अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। जब ये साहब पत्रकार हुआ करते थे तब ये अपने नाम के आगे पीछे कुछ भी नहीं लिखा करते थे, केवल आशुतोष लिखते थे। इसे लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहा करता था। इन साहब का रंग काला होने की वजह से सोशल मीडिया में लोग इन्हें आशुतोष कालिया लिखने लगे। आम आदमी पार्टी ने जब इन्हें दिल्ली के चांदनी चौक से लोकसभा का टिकट इशू किया तब से ये साहब अपने नाम में गुप्ता जोड़ लिया और आशुतोष गुप्ता बन गए। चूंकि चुनाव में पिछड़ों का वोट लेना था, सो साहब ने अपने नाम में अपना गुप्ता टाइटल जोड़ लिया। नतीजा, चुनाव में इन्हें मुंह की खानी पड़ी। साहब बुरी तरह से चुनाव हार गए। उसके बाद फिर से साहब पत्रकार बन गए और अब टीवी डिबेटों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हैं। डिबेट के सभी प्रोग्रामों में भाजपा को गालियां देते नजर आते हैं। इनका एकमात्र काम नरेंद्र मोदी और भाजपा को गालियां देना रह गया है। हालांकि ये साहब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की तरह बोलते हैं, पर सभी चैनल वाले इन्हें राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं। दरअसल इनका इतना सारा परिचय इसलिए देना पड़ा क्योंकि पिछले दिनों टाइम्स नाउ नवभारत चैनल पर एक लाइव डिबेट के दौरान इन्हीं साहब और लेखक आनंद रंगनाथन सर के बीच तीखी बहस छिड़ गई। आशुतोष गुप्ता और आनंद रंगनाथन सर के बीच डिबेट का मुख्य मुद्दा अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने से संबंधित था। दोनों पक्ष अपनी अपनी राय रख रहे थे। इसी बीच बहस का विषय अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गणेश उत्सव के अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ के घर पूजा करने जाने पर आ गया। देख लीजिए वो वीडियो भी। झगड़ा का विषय यही वीडियो बना। रंगनाथन सर ने आशुतोष की उस टिप्पणी पर सवाल उठाया जिसमें उन्होंने कहा था कि पत्रकार के तौर पर वह जहां चाहें जाने के लिए स्वतंत्र हैं। इस पर आनंद रंगनाथन सर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर पत्रकार के तौर पर आशुतोष कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं तो यह नियम अन्य लोगों पर, खासकर चीफ जस्टिस पर भी लागू होना चाहिए। इसी दौरान बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने आशुतोष से जुड़ा एक प्रसंग सामने रखा जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा था जब मैं कांग्रेस पार्टी में थी, तब आप यानी आशुतोष गुप्ता आम आदमी में रहते हुए कांग्रेस पार्टी के कम्युनिकेशन हेड रणदीप सुरजेवाला से
मिलने के लिए पिछले दरवाजे से चोरों की तरह जाया करते थे। दरअसल आशुतोष ने दावा किया था कि वे अभी भी पत्रकार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे राजनीति भले ही छोड़ चुके हैं, लेकिन दल बदलू नहीं है। उनके इस दावे पर राधिका खेरा ने उन्हें एक्सपोज कर दिया, जिसके बाद वे चिल्लाने लगे। बहस के दौरान आशुतोष गुप्ता को आनंद रंगनाथन के लहजे और व्यक्तिगत टिप्पणी पर आपत्ति हुई, जिससे बहस और गर्म हो गई। आनंद रंगनाथन सर ने आशुतोष से कहा, चिल्लाना बंद करो, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं कि तुम मुझ पर चिल्लाओगे। इस टिप्पणी के बाद आशुतोष गुप्ता नाराज हो गए और स्टूडियो में ही आनंद रंगनाथन सर की ओर बढ़ने लगे। इस बीच रंगनाथन सर ने आशुतोष को बुरी तरह से झिड़क दिया। उन्होंने आशुतोष को कहा कि तुम 2 कौड़ी के पत्रकार हो और चुनाव में 10 वोट भी नहीं ला पाए। यही नहीं, जब आशुतोष गुप्ता ने हाथापाई की कोशिश की तो रंगनाथन सर ने ऐसा करने के लिए उन्हें ललकार भी दिया। उन्होंने आशुतोष को फर्जी पत्रकार कहकर भी एक्सपोज कर दिया। इसके बाद आशुतोष ने माफी मांगने की डिमांड की। हालांकि किसी भी पक्ष ने माफी नहीं मांगी। स्थिति को बिगड़ते देख शो को होस्ट कर रही सीनियर एंकर नाविका कुमार को बीच बचाव करना पड़ा। उन्होंने स्थिति को संभाला। आशुतोष कभी टीवी इंडस्ट्री के शीर्ष पत्रकारों में शामिल रहे थे। शुरुआत में उन्हें बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मान्यवर काशीराम ने किसी बात पर थप्पड़ जड़ दिया था। ये साहब कई बार टीवी डिबेटों में बुरी तरह रोते हुए देखे गए। फिलहाल ये YouTube पर सत्य.com चैनल चलाते हैं और सेकुलर पत्रकारों के साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ असत्य डिबेट करते हैं। नमस्कार।